एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक स्वर में ध्यान करेंगे उगता हुआ सूरज का, और ऐसे भाव करेंगे कि हम अंदर से ऊर्जावान हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां दूर हो रही हैं। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में सभी भाइयों को प्रणाम। मैं मनीष कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके जीवन में सदा खुशियाँ बरसती रहे, ऐसे मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के दोस्तों। हम लोग अभी हमारी ज़िंदगी में अगर छोटा सा भी असफलता आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि हमको अब सफलता नहीं मिलने वाला है, हम सफल नहीं हो पाएंगे। छोटा सा भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम बहुत टेंशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि डॉक्टर कलाम जो हमारे देश के मिसाइल मैन राष्ट्रपति रहे, उन्होंने जब SLV-3 का प्रोजेक्ट तैयार करे थे, उन पर काम कर रहे थे, तो पूरे 10 साल उन्होंने काम किए, और जब काम करने के बाद उनको लॉन्च किए तो वो मान लीजिए ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो गया, ब्लास्ट हो गया, वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। और वो मान लीजिए पूरे देश उन पर हंसने लगा कि साहब आपने देश का करोड़ों रुपया, मीडिया, देशवासी और विदेश में सारे जगह हंसी मजाक हम लोगों को होने लगा कि साहब करोड़ों रुपया देश को आपने कैसे बर्बाद करा, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप छोड़ देते। लेकिन उसी समय जब मीडिया उनसे क्वेश्चन किया तो तब उनके टीम लीडर ने फिर कहा कि यही टीम से गलती हुआ है, मिशन सफल नहीं हो पाया, लेकिन यही टीम फिर से 1 साल के अंदर SLV-3 को लॉन्च करेगा और उसको सफल बनाएगा। आप जानते होंगे, और जब डॉक्टर कलाम उस मिशन पर काम किए तो 1 साल के अंदर उनको प्रोजेक्ट को प्लान करके और उसको सफल बनाए। उनकी वो अग्नि की उड़ान उनकी एक जीवनी है, पुस्तक है, आपसे निवेदन है कि आप भी पढ़िएगा, उसमें वो चीज़ बताए हुए। कहने का मेरा अर्थ यही है, अगर छोटा सा भी जीवन में प्रॉब्लम आए तो हम घबराएं नहीं। हमको लगता है कि साहब हम नहीं हो पाएगा, हमसे हम सफल नहीं हो पाएंगे, घबराहट सी होती है। तो दोस्तों ऐसे आपको लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी ही होता है, तो नहीं दोस्तों, ये कहीं ग्रंथ, पुराण, वेद, कोई डॉक्टर, ये कहीं प्रूव नहीं किया गया है कि सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी होता है। सफलता का मतलब हर चीज़ में सफल होना है। अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेला है तो वो क्रिकेट में सफल है, कोई अगर फुटबॉल खेला है तो फुटबॉल में सफल है, कोई सिंगिंग करना चाहता है तो सिंगर में सफल है, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस में सफल है, अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो वो नौकरी में सफल है। हम लोगों के यहाँ गांव समाज में ये बांध कर दिए गए हैं कि सफलता का मतलब एक ही होता है नौकरी, नौकरी नहीं होगा तो शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा तो मन अच्छा लड़की नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमारे मन में जो निगेटिविटी बैठा हुआ है कि हम छोटा सा भी मन में अगर कहीं एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, 2 नंबर कम आता है तो हम अपसेट हो जाते हैं। दोस्तों अगर डेली लाइफ का हम दिनचर्या का रूटीन लें तो हम प्रत्येक दिन असफल होते हैं और प्रत्येक दिन सफल होते हैं। कोई भी बच्चा माँ के गर्भ से कोई चीज़ सीख के नहीं आता। आपको याद होगा कि जब बचपन में आपको चलना नहीं आता था तो आप चलने के लिए बहुत सारा प्रयास करते थे और बार बार गिरते थे, चोट भी लगता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास से आप गिरे, लेकिन फिर भी आपका उठने का प्रयास जारी रहा, तो आज आप चलना सीख गए। ठीक से भोजन नहीं करने आता था, हाथ से भोजन नहीं करने आता था, बार बार जब हम भोजन करना चाहते थे तो मान लीजिए जी में दांत कटा जाता था, उंगली में दांत कटा जाता था, फिर भी लेकिन खाने का जो हमारे मन में उत्सुकता था कि नहीं हम खाना सीखेंगे, तो साहब हमने धीरे धीरे खाना सीख लिया। बहुत सारे चीज़ है कि मान लीजिए साइकिल चलाना नहीं आता था, तो मान लीजिए जब साइकिल सीखते हैं लोग, साइकिल सीखे होंगे, हम लोग भी सीखे थे, तो बार बार गिरते थे, बार बार चोट लगता था, कभी कभी पैर फूट जाते हैं, लोग को किन्हीं लोग का टांग टूट जाता है, लेकिन फिर भी साइकिल चलाने की जो उनके अंदर तड़प होती है, उत्सुकता होती है, हजारों असफलता मिलने के बावजूद भी उस सफलता के लिए तड़प रहते हैं और वो एक दिन साइकिल सीख जाते हैं। कहने का मतलब यही हो कि आप जो छोटी छोटी चीज़ में, चलिए एग्जाम में इस बार 2 नंबर कम आया तो कोई बात नहीं है, अगले बार इससे ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाएंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि मान लीजिए 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो प्रयास है वो ये देखना है कि सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो बिजनेस के लिए जरूरी है, जो क्रिकेटर के लिए जरूरी है, उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं।
अगर उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, अगर असफलता भी हमको मिल रहा है तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा अगर सफलता सबको मिल जाए तो सारा लोग सफल हो जाएगा, लेकिन सफलता के लिए हजारों असफलताओं को सीढ़ी को पार करना पड़ता है और असफलता की कसौटी पर कसना पड़ता है। जो असफलताओं की कसौटी पर कसा जाता है वही सफल कहलाता है। अब दोस्तों आप सचिन तेंदुलकर का नाम जानते होंगे कि जब वो फर्स्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे तो फर्स्ट बाउंस जो आया और उनके नाक में चोट लग गया, तो उनके पास बहाना भी हो सकता था कि ग्राउंड से निकल जा सकते थे, रेस्ट ले सकते थे और वो मतलब कह सकते थे कि नहीं साहब हमको चोट लगेगा, लेकिन उनका दिल से निकला हुआ एक आवाज़ आज क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। उस ग्राउंड में उन्होंने बोले कि मैं खेलेगा, और आप जानते हैं कि क्रिकेट ऑफ गोट मास्टर ब्लास्टर ये सचिन तेंदुलकर का रहा है। और क्रिकेट के दुनिया में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वो सिचुएशन पार करने के बाद इनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई, इनके जीवन में फिर बैकअप आया, फिर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मान लीजिए इनके पिताजी डेथ कर गए, उसमें भी वो उनको मतलब दाह संस्कार करने के बाद वो फिर रिटर्न खेलने गए तो अच्छा स्कोर मारे। कहने का मतलब है कि अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं असफलता भी जुड़ा हुआ है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमको हजारों बार असफल होना पड़ेगा, और असफलता के जो हम हो रहे हैं, हमारा उसमें जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, अगर एक बार हम सफल हो गए तो वो हजारों असफलताओं का जो हमारा कर्ज है वो एक बार में मूल्यांकन हो जाएगा और एक बार में हमारा मैनेज हो जाएगा। अगर हमारा टारगेट बड़ा है, अगर हम पहले बचपन में थे तो साइकिल सीखना होता था, वो छोटा टारगेट था तो छोटा ऑटोमोबाइल में हो जाता था, छोटा समय में हो जाता था। लेकिन दोस्तों आज हमारा टारगेट बड़ा है कि हमको नौकरी करना है, बिजनेस करना है। जब अगर दोस्तों आप अभी न्यूज़ देखते होंगे, आप जानते भी होंगे कि अगर 1 लाख वैकेंसी निकलता है तो 2 करोड़ युवा भरता है, उसमें भी हमको फाइट करना है। तो उस हिसाब से हमको मेहनत करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि जो टारगेट रखना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज़ दिन का शेड्यूल बनाएंगे, छोटा छोटा चीज़ को मान लीजिए कि नहीं अभी हिंदी पढ़ना है, उसके बाद मैथ पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ना, उसके हिसाब से अगर हम तैयारी करते हैं तो असफल भी हो जाते हैं तो ये हमसे खुशी कौन छीन सकता है कि नहीं साहब हमने मेहनत किया, हमको असफलता हाथ लगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम असफल होते हैं तो हमको घबराने की बात नहीं है, वो हमारे पात्रता को डेवलप करता है, कैपेसिटी को डेवलप करता है। आप छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको बहुत सारे पेपर पढ़ना पड़ता है, 1700-1800 का एग्जाम देना पड़ता है। अगर उसमें हम ये कहते हैं कि अगर साहब इतना क्यों पढ़ना पड़ता है, उसके यूपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद डीएम आईपीएस बनने के बाद वो सारे क्वेश्चन तो हमको मान लीजिए जिला में जाने के बाद या फिर क्षेत्र में जाने के बाद तो नहीं पूछा जाता। वो इसलिए किया जाता है कि ताकि आपका कैपेसिटी डेवलप हो, आपके अंदर वो पावर आए कि ताकि वहाँ आप जब एक डिस्ट्रिक्ट में जाएं, एक जिला में जाएं तो आप अपनी जनसंख्या को लीड कर सकें। इसीलिए आपको उतना प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसी तरह असफलता भी है, आपको बार बार असफल करके आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपको मजबूत किया जाता है। हो सकता है कि आप असफल हो जाएं, ठीक है, तो घबराने की बात इसलिए नहीं है कि हो सकता है आपके लिए दूसरे रास्ता चुना हो। आप कलाम जी के बारे में हम आपको बताए थे कि जब वो उनका सपना था कि हम एयरफोर्स में जाएं, जब वो एयरफोर्स के लिए देहरादून गए थे तो मान लीजिए उनका 9वां स्थान आया था और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो बहुत उदास और हताश हो गए। तो ऋषिकेश में एक आश्रम में गए और वहाँ आश्रम में जाने के बाद उनको बताया गया कि जो आप सोचे हैं तो वो कहीं ना कहीं सच है, जो आपके अंदर विचार बन रहा है वो वर्तमान में जा रहा है और वो रिटर्न होकर सारी शक्तियाँ रिटर्न लेके आता है। और आप जो सोचे हैं, घबराने की कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं हुआ तो आपका वो रास्ता आगे बना रहेगा। इसीलिए और खास करके जवानी को तो मान लीजिए टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। हम तो साहब 1000 बार अगर गिरना जानते हैं तो 1000 बार उठना भी जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ में वो सफल भी हो गए, पढ़ाई नहीं करना आता तो अच्छी बात, कोई बात नहीं, दूसरा क्षेत्र चुनेंगे। अगर मान लीजिए बहुत सारे लड़के को आप देखते होंगे कि हो सकता है उसको नौकरी नहीं कर पाया तो बिजनेस के क्षेत्र में जाने के बाद वो सफल हो जाता है। हो सकता है वो मान लीजिए बिजनेस के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया तो बहुत सारे हैं जो मान लीजिए स्कूल चला के अपना जीवन सफल बना लेता है। अगर हो सकता है वो जीवन स्कूल चला के नहीं तो खेती बाड़ी करने में वो सफल हो जाता है। कहने का मेरा एक ही है कि भैया आपके जीवन में अगर असफलता आती है, उदासी आती है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है
तो घबराने की कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं वो हमको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है कि मान लीजिए कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं और जो सफलता हमारे लिए चुना गया है उसके काबिल बने। तो इसी के साथ हम अपनी बात को आराम देते हैं, धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी जो दिल की बात है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो टेंशन है, वो हम आप तक शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए सीखने के लिए बड़ा मोटिवेशन की बड़ा आदमी का ही सुनेंगे तो हम परिवर्तन हो सकता है। सुनने के लिए तो मान लीजिए छोटे आदमी की बात अगर दिल में उतर जाता है तो वही मान लीजिए प्रेरणा का हमारे लिए स्रोत बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।